हम गिराओ जलाओ के कायल नहीं, हम पुलिस की गाड़ियों को आग लगाने के कायल नहीं, ना ही हम मजलूम और मासूम मुसलमानों नहते शहरियों के ऊपर गोली चलाने के कायल हैं। मुल्क के अंदर जितनी भी अफरा तफरी है ये अफसोसनाक है, लेकिन सोचने की बात यह है इस अफरा तफरी की बुनियाद क्या है। मैक्रोन ने हजरत रसूलुल्लाह की शान क़दस में एलानिया गुस्ताही की और उस गुस्ताही के ऊपर नदामत का कोई इजहार नहीं किया। यह मसला तहरीक लब्बैक का मसला नहीं, यह मसला उम्मत मुस्लिमा का मसला है, यह मसला फकत बरेलवियों का मसला नहीं बल्कि अहलुल हदीस का मसला है, देवबंदियों का मसला है, पूरी उम्मत का मसला है। हजरात गिरामी कदर, हम खान साहब और उनकी पूरी कबीना के इस इक़दाम की बुरे तरीके से मजम्मत करते हैं कि उन्होंने मिस हैंडल किया सिचुएशन को, उन्होंने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सही अंदाज को इख्तियार नहीं किया। आपको पता है कि हालात हाजरा के हवाले से मैंने हमेशा आप दोस्त अहबाब के सामने अपने नुक्ता नजर को रखा है। उस नुक्ता नजर के हवाले से मैंने कभी आपको बाउंड नहीं किया कि आप लाजमन मेरी बात को माने, लेकिन मैं आपके लिए एक फिक्र अमेज बात या फिक्री बात को आपके सामने जरूर रखता हूं। हजरात गिरामी अगर आप ये बात समझते हैं कि हमारे बहुत से मामलात के अंदर हमारा नुक्ता नजर तहरीक लब्बैक से जुदा है, हमारी अपनी फिक्र है, हमारा अपना अंदाज है, हमारा अपना काम करने का उसलूब है, लेकिन हजरात गिरामी के अंदर बाज मामलात ऐसे होते हैं जो उम्मत के मुश्तरकात का हिस्सा होते हैं। उन मामलात के अंदर अकीदा हत्म नबूवत और हुर्मत रसूलुल्लाह का मामला सरे फहरिस्त है। आपको इस बात का इल्म है कि मैक्रोन ने हजरत रसूलुल्लाह की शान क़दस में एलानिया गुस्ताही की और उस गुस्ताही के ऊपर नदामत का कोई इजहार नहीं किया। यह मसला तहरीक लब्बैक का मसला नहीं, यह मसला उम्मत मुस्लिमा का मसला है, यह मसला फकत बरेलवियों का मसला नहीं बल्कि अहलुल हदीस का मसला है, देवबंदियों का मसला है, पूरी उम्मत का मसला है कि जो हजरत रसूलुल्लाह की शान क़दस के अंदर गुस्ताही करता है। हजरत गिरामी कदर, पाकिस्तान का कानून हो या शरीयत की बात हो या इब्ने तैमिया के फतावा जात हो या कुरान मजीद की आयात हो या हदीस तैयबा हो या सुन्नत मुतवातरा हो, हजरत गिरामी कदर वो शख्स जो है शरीयत इस्लामिया में उसको जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। हजरत गिरामी कदर, उम्मत कमजोर है, उम्मत बदहाल है, लेकिन उम्मत इतनी कमजोर नहीं है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को ठंडे पेटों गवारा कर ले। हजरत गिरामी कदर, हम किसी को कत्ल करने की बात नहीं करते। अभी रास्ते मेरे बेटे ने मुझे बतलाई ये बात कि आपके हवाले से ट्विटर पे ये ट्वीट चल रही है कि आपने फ्रांसीसी सफीर को कत्ल करने की बात की है। मैंने कहा यह बात फकत प्रोपेगेंडा है, हमारा असल मौक़िफ़ वही है कि फ्रांस ने हजरत रसूलुल्लाह की एलानिया तौहीन की और उसके ऊपर किसी किस्म की मादरताना रवैये को इख्तियार नहीं किया, उसके ऊपर किसी किस्म की लचक का मुदारा नहीं किया, किसी किस्म की शर्मिंदगी का मुदारा नहीं किया। अगर उसके सफीर को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए, उससे सफारती तजारती तल्लुकात को मुनक़ते कर दिया जाए, तो इसमें कौन से हर्ज वाली बात है। हम गिराओ जलाओ के कायल नहीं, हम पुलिस की गाड़ियों को आग लगाने के कायल नहीं, ना ही हम मजलूम और मासूम मुसलमानों नहते शहरियों के ऊपर गोली चलाने के कायल हैं। मुल्क के अंदर जितनी भी अफरा तफरी है यह अफसोसनाक है, लेकिन सोचने की बात यह है इस अफरा तफरी की बुनियाद क्या है। अगर फ्रांस के सफीर को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए तो हजरात गिरामी कदर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर इस बुनियाद के ऊपर मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं और मुल्क में अनारकी का खात्मा हो सकता है, तो इसमें कौन से हर्ज वाली बात है। शेर रशीद साहब जो एक दौर के अंदर लब्बैक के नारे लगाते रहे, आज वो ये बात कहते हैं कि उनका मुतालबा इस किस्म का है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान का बड़ा गलत इमेज जाएगा। गलत इमेज जाएगा, क्या गलत इमेज जाएगा कि अपने नबी की हुर्मत के हवाले से फ्रांस के साथ सफारती तल्लुकात को मुनक़ते कर दिया है। अगर फ्रांस के सदर को इस बात के ऊपर कोई शर्म नहीं आती तो तुम्हें अमेरिका के सामने, बरतानिया के सामने और फ्रांस का सामना करने से क्यों शर्म आ रही है। हजरात गिरामी कदर, ये मौक़िफ़ बिल्कुल वादे है। हम ये बात समझते हैं, हाँ वहां का डेड लॉक लगाना और मुल्क के अंदर इस बात को जो है हवा बना के पेश करना। बाकी मुल्क में अमन होना चाहिए, निजी अमलाक की हिफाजत होनी चाहिए, लोगों के जानो माल को महफूज होना चाहिए, सरकारी और गैर सरकारी इमारतों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि हजरत रसूलुल्लाह की नामूस पे हमला करने वाले फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर नहीं किया जा सकता, उसके नतीजे के अंदर मुआशरे के अंदर फसाद को बर्पा किया जाए, मुआशरे के अंदर बलवे को शुरू करवा दिया जाए, मुआशरे के अंदर कत्लो गारत गरी के बाजार को गर्म कर दिया जाए,
हजरात गिरामी कदर, हम खान साहब और उनकी पूरी कबीना के इस इकदाम की बुरे तरीके से मजम्मत करते हैं कि उन्होंने मिस हैंडल किया सिचुएशन को, उन्होंने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सही अंदाज को इख्तियार नहीं किया। अभी भी मुल्क की सालमियत के लिए और हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत के तहफ्फुज़ के लिए वक्त अभी भी नहीं गुजरा। अकाबिर उलमा जिनका ताल्लुक जुमला मसालिक के साथ हो, चाहे बरेलवी मसलक के उलमा हो या देवबंदी मसलक के उलमा हो या अहलुल हदीस के उलमा हो, उनको इस बात के अंदर जो है पुल का किरदार अदा करने का टास्क मिलना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, अगर हमारे जिम्मे ये जिम्मेदारी लगाई जाती है तो इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर बकाए अमन के लिए और मुल्क के अंदर अमन व अमान के क़याम के लिए बगैर हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत पे किसी किस्म की लचक का मुजाहरा किए हुए इंशाअल्लाह हम ये काम अभी भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पकड़ धकड़ के जरिए, पाबंदियों के जरिए, गिराव जलाओ के जरिए एक जायज मुतालबे को नहीं रोका जा सकता। अगर औरत मार्च में गंदे नारे लग सकते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लग सकते हैं। हजरात गिरामी कदर, अगर इस मुल्क के अंदर हजरत रसूलुल्लाह और हजरत आयशा के निकाह को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है तो इस मुल्क के अंदर हर गिरोह को, जो मुसलमानों का गिरोह हो, जो हजरत रसूलुल्लाह के मुहिब्बान का गिरोह हो, उनको एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। हजरात गिरामी कदर, फ्रांस के साथ तजारती और सफारती ताल्लुकात को अगर कता करके मुल्क में अमन पैदा होता है तो क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, आप इस मुतालबे के साथ इत्तफाक करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जब तक हजरत रसूलुल्लाह का एक भी जानिसार जिंदा है, जब तक शमाए रिसालत का एक भी परवाना जिंदा है, इंशाअल्लाह हुर्मत रसूलुल्लाह का समझौता नहीं हो सकता। बाकी प्रोटेस्ट को पुरअमन होना चाहिए, उसके अंदर जो है एक रबत व तंजीम होनी चाहिए और इस हवाले से अगर कोई मुलाहजात हैं तो उनके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। लेकिन जो असूली मुतालबा है वो जायज है। जायज मुतालबा करने वाला चाहे आपके मसलक का हो फिर भी तायीद करें, गैर मसलक का हो फिर भी तायीद करें, हत्ता कि जायज मुतालबा करने वाला गैर मुस्लिम भी हो तो उसकी भी तायीद करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बात कहने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।